नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टार बैच की ये सेकंड क्लास है मेरे स्टार्स। हमने लाइन और एंगल स्टार्ट करा था, यानी रेखा और कोण स्टार्ट करा था। उसमें जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो मैंने करा दिए थे। कुछ एक कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको होमवर्क भी मैंने दिया था जिसका आंसर लगभग सारे लोगों ने एकदम सही दिया। 70 डिग्री आंसर आ रहा था, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। और डेली एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा ताकि आप लोग ये समझ पाऊँ मैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया एज एक्सपेक्टेड, और आप लोगों से जैसी उम्मीद थी वैसा आप लोग खरे उतर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये सेकंड क्लास में आज हम कुछ चीज़ें नई भी सीखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको होमवर्क फिर दिया जाएगा। ठीक है, तो हर क्लास में आपको होमवर्क दिया जाएगा। आप अपनी वो वाली कॉपी निकालो जो आपने स्टार बैच के लिए बनाई है, पेन कॉपी ले लो हाथ में और बैठ जाओ आराम से। चलो स्टार्ट करते हैं। डेली 8 बजे मिलेंगे स्टार बैच की क्लासेस में। कुछ कॉन्सेप्ट में कल मेरे कुछ भाई कंफ्यूज हो रहे थे, उसके लिए मैं थोड़ा उसको एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान से लिखना शुरू करिएगा। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, वो नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में आसानी हो। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दो पैरेलल लाइंस ले ली जाए। पैरेलल लाइंस, आपको लाइन मैंने कल बता दिया था लाइन क्या होती है। एल और एम दो पैरेलल लाइन मैंने ले ली। पैरेलल लाइन यानी लाइन है तो ऐसे होगी, पैरेलल है यानी एल और एम समांतर है। ठीक है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, यानी एल और एम दो समांतर रेखाएं। ठीक है, कहा गया इसको एक ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा का नाम हमने दे दिया एन। तिर्यक रेखा इसको काटती है जिसका नामकरण मैंने कर दिया एन। मैंने कहा देयर आर टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, यानी दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम। इसको एक ट्रांसवर्सल रेखा यानी कि एक तिर्यक रेखा काटती है जिसका नाम एन है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। आपका जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। संगत कोण लिख लो, करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे इसको? करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हम बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या हुआ? संगत कोण। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज थे, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। दो रेखाएं ली मैंने एल और एम, सेम चीज, समांतर हैं ये दोनों। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एन काट रही है। तो आपका जो ये वाला एंगल होगा कौन सा? ये वाला। और ये वाला एंगल जो मैंने कहा एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एन काट रही है। क्या कहा मैंने? एल और एम दो समांतर रेखा है जिसको एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा एन काट रही है। तो आपके जो ये वाले एंगल बनेंगे यानी ये और ये, इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल लिखते रहो। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः एकांतर कोण। समझिएगा, मैंने कहा ये दोनों कोण क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो जैसे यहाँ पे बन रहा है सेम यहाँ पे बन रहा है, तो इसको बोल देंगे करेस्पॉन्डिंग। आपने करेस्पॉन्डेंस की परिभाषा पढ़ी होगी। करेस्पॉन्डिंग मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे बन रहा है सेम चीज यहाँ पे बन रहा है, तो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, समझ आ गया। ये इसके समांतर रेखा के ऊपर वाला हमने लिया, समांतर रेखा के ऊपर वाला यहाँ पे भी लिया, समांतर रेखा के ऊपर दाहिनी तरफ, तिर्यक रेखा के दाहिनी तरफ वाला लिया, तो इधर भी दाहिनी तरफ वाला। देखो दाहिनी तरफ ये है, दाहिनी तरफ ये, बस करेस्पॉन्डिंग हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये इंटीरियर यानी कि रेखा के अंदर साइड में, देखो इधर इधर जो बनेगा उसको बाह्य यानी एक्सटीरियर बोलेंगे, और जो इधर और इधर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। आपने कहा कि भैया ये और ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि अगर मैं नामकरण कर दूं, इस करेस्पॉन्डिंग एंगल का एक नामकरण कर दूं, इसका दो, तो एक और दो जो कोण एक होगा वो कोण दो के बराबर होगा। यानी आपको पता चल गया कि करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसका नामकरण कर दूं 3 और 4, तो आप कहेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। यहां से एक चीज सीखने में आई कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। आपने कहा करेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, यानी संगत कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। समझ आ गया? अब आप कहीं एकांतर कोण करो चाहे करेस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण करो, बराबर दोनों को लेना है। ठीक है, यहां से तीसरा कॉन्सेप्ट जो सिखाना था, जो कल मैं नहीं सिखा पाया था, टाइम नहीं था। देखो मेन चीज, अब हमने अल्टरनेट भी पढ़ लिया, करेस्पॉन्डिंग भी पढ़ लिया। अब दोनों को मिक्स करके एक थ्योरम बनेगी या हम कहें कॉन्सेप्ट बनेगा, उसको आपको लिखते रहना है। देखो मैंने कहा दो लाइंस हैं पैरेलल है, ये एल हो गया और
ये m हो गया। लाइन ये है नहीं, जब तक ऐसे ना बना दे तब तक लाइन नहीं है, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ ये दोनों लाइन है, पैरेलल हैं दोनों, क्या है, समांतर है और रेखाएं, ठीक है, यानी समांतर रेखा। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एन मान ले रहा हूँ काट रही है, क्या नाम है, एन। ये क्या कर रही है, काट रही है इसको, यानी इंटरसेक्ट कर रही है। हमने कहा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी अगर मैं इसको x मानूँ तो ये भी x हो जाएगा, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर मैं x मानूँ इसको तो ये भी x हो जाएगा। सेम चीज इधर देखो, अगर ये कोण और ये कोण की बात करूँ तो दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये अगर y है तो दूसरा वाला भी y हो जाएगा। अब आप देखो, आप y और x को देखो, y और x को देखो, आप किसी भी रेखा l को देखो या m को देखो, हम m को देख रहे हैं, लाइन m को देखो, लाइन m अपने एक साइड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपको पता है कि कोई भी लाइन है उसके एक साइड में जो एंगल बनता है वो 180 का होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि ये जो कोण होगा, पूरा कोण, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं आपको, ये पूरा कोण जो बनेगा, ये वाला पूरा कोण, वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि आपने कल पढ़ा था कि क्या होता है, स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण है, रिजु कोण की वैल्यू 180 अंश होती है, यानी आप कहेंगे कि पूरा कोण कितना है, 180 अंश का। अब पूरा कोण को हम दो भागों में तो तोड़ सकते हैं, ये x है ये y, तो आप कहेंगे कि x + y बराबर 180। हमने कहा रेखा के किसी भी लाइन है उसके एक साइड में बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होगा। कितने भी कोण बने सबको जोड़ देना, 180 हो जाएगी। या हम कहें लाइन के मतलब कोई एक लाइन है उसके एक साइड में जितने भी कोण बनेंगे उनका योग 180 अंश होगा, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स सबटेंडेड एट वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। समझ आ गया। अब आपने कहा x + y बराबर 180 अंश, यानी ऐसा कह सकते हैं कि x और y सप्लीमेंट्री हैं, x और y एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल की परिभाषा क्या होती है कि अगर दो कोणों का योग 180 अंश है तो वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। अब देखो हमने कहा x क्या है, x अगर हमने ये वाला x लिया, y के जगह पे ये वाला लिया, यानी यहां से एक थ्योरम बन के आई कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जो इंटीरियर एंगल बनेंगे सेम साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के, वो सप्लीमेंट्री होंगे। कॉन्सेप्ट लिखो, अंग्रेजी वाले हिंदी वाले दोनों लिखो। इफ टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal line and then interior angles on the same side of transversal line are supplementary। यानी आप ऐसे लिखो, हिंदी वाले लिखेंगे कि L और M दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा N काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक साइड में बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी ये दोनों पूरक होंगे, यानी सप्लीमेंट्री होंगे। समझ आ गया। यानी आपको ये समझना है कि अगर ये x है ये y है तो x + y भी 180 अंश का होगा। क्यों होगा, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, हमें पता चल गया कि ट्रांसवर्सल लाइन n के एक साइड में बनने वाले अंतः कोणों का योग यानी x + y बराबर 180 अंश आ गया। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट लिख लिया, बहुत अच्छे लिख लिया ना। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इस पे एक दो प्रश्न आपसे पूछ ले रहा हूं, आप बता दो धाए कि क्या होगा। चलो प्रश्न नंबर एक, आज की क्लास का प्रश्न नंबर 1 लिखो। L और M दो समांतर रेखाएं हैं, जब तक मैं कहता रहूं तब तक आप समांतर रेखाएं बना लिया करो, ठीक है। मैं ये कोण बता रहा हूं 30 अंश है, तो ये वाला कोण कितना होगा, चलो धड़ाक से बोलो कितना होगा। बिल्कुल सही 30। कितना होगा, 30 होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये दोनों कैसे एंगल है, संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अच्छा, अब मैंने एक चीज और बताया कि एक मतलब ये तिर्यक रेखा n जो है इसके एक साइड में बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 अंश। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 अंश। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 30 है, ये अपने आप तो 180 - 30 हो जाएगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको एक थ्योरम के फॉर्म में हमने तोड़ दिया,
तो हमें कहा कि भैया अगर ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। समझ आ गया? चलो अगला प्रश्न बताओ। चलो मैं एक कोण दे दे रहा हूँ, आपको बताना है। आप लो, ये कोण है 120 अंश का, तो आप बताओ मुझे ये वाला कोण कितने का होगा। चलो बताओ बताओ। ये वाला 120 दे दिया, तो ये वाला बताओ कितना होगा। बिल्कुल सही। आपने कहा अगर ये 120 है तो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल से भी कर सकता हूं, ये वाला भी 120 होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग है तो बराबर होंगे। अब अगर ये 120 हो गया तो ये अपने आप 60 हो जाएगा। या फिर आप कहते हैं कि भैया मैं ये वाला नहीं लगाऊंगा, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं है। मेरे दिमाग में ये है कि अब देखो अपोजिट एंगल वाला, अपोजिट वर्टेक्स वाला एंगल, यानी कि एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। और अगर ये 120 हो गया तो आपको पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन एन के एक ही साइड में बनने वाले कोणों, अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। समझ आ रहा है? सारा कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ रहा है? बहुत सही लल्ला, बहुत सही। आगे जाओगे लाल। समझ आ गया ना? चलो अब चलते हैं कल की क्लास के होमवर्क की तरफ, और एक क्वेश्चन जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए थे उसको भी बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन आ गई थी। मैंने क्या काम किया था, मैंने आपको COAF निकाल के दे दिया था। ठीक है, आपको दिया गया था कि BOC की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैंने COAF निकाल दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप देखो अगर ये 31 है तो अपने आप ये वाला 31 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट और वर्टेक्स वाला एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर ये 31 हो गया तो ये 31। अब आपको निकालना कौन सा है? कोण BOC। कोण BOC निकालना है। क्या निकालना है? कोण BOC। अब आप देखिए कोण BOA, कोण BOA को देखिए पूरा, ये कितने का है? 180 अंश का। आपको निकालना है BOC, यानी ये वाला, तो इसमें से इतना ही तो निकला, यानी 180 में से इतना निकला है, यानी BOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 31 अंश, तो ये 149 अंश हो जाएगा। काफ़ी भाइयों ने बहुत ध्यान से देखा और उन्होंने कमेंट भी किया था। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ध्यान दिया इतना, है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग ध्यान दे के पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको बस इतना निकाल देना था। तो ये वाला फिर एक बार क्लियर कर ले रहे हैं। यह है CGL में पूछा गया प्रश्न था, जिसको आपने बजाया था कल धाए धाए, और सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। इससे मुझे ये पता चला कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही, सारी बातें समझ में आ रही है। ये प्रश्न देखते हैं और एक बार करते हैं, जिन भाइयों ने नहीं किया था उनके लिए। कहा गया AOB एक रेखाखंड पे 3 बिंदु हैं। रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर होता है बताओ? रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर होता है? आप कहेंगे रेखाखंड की लंबाई होती है, यानी लाइन सेगमेंट की लंबाई होती है, और लाइन की इनफाइनाइट होती है लंबाई। ठीक है, इसकी डेफिनेट लंबाई होती है। आपसे कहा गया AOB, मान लो ये A है, ये O है और ये B है, 3 बिंदु हैं किसी रेखाखंड पे। ठीक है, ओके। अब देखो कोई बिंदु C है जो AOB पे नहीं है, मान लो यहाँ कहीं पे है, ये C बिंदु है। ठीक है, आपको AOC जो कोण दिया गया है, यानी ये वाला कोण, ये कितने का दिया गया है? 40 डिग्री का। ये वाला कोण 40 डिग्री का दिया गया। कहा गया OX और OY क्रमशः AOC के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक हैं। ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा गया कि OX आंतरिक समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी OX जो है आंतरिक समद्विभाजक है, और बाह्य कौन सा? बाह्य कोण ये बनेगा AOC, इसका समद्विभाजक ये वाला है OY। OX और OY क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर है AOC के लिए। हमने कहा AOC का इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या है? एक OX है, एक OY है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब आपको बताना क्या है? कोण BOY की वैल्यू बतानी। कोण BOY की वैल्यू बतानी। देखो आप एक चीज़ बताओ, इतना कोण कितना है? 40 डिग्री। तो पूरा कोण BOC कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखो, कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 40 को घटा दोगे। 180 क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, यानी कि रिजु कोण है, तो पूरे की वैल्यू AOB जो कोण बनेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 अंश, और 180 में से 40 घटा दोगे तो कोण BOC आ जाएगा, यानी BOC बराबर आ जाएगा 140 अंश। अब एक चीज बताओ, आपको पता है कि कोण BOC पूरा आ गया 140 अंश। ये थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ये 140 अंश हो गया। ठीक है, आपसे कहा गया OI जो है वो इसका बाइसेक्टर है। OI इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी कि 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो 2 बराबर भागों में बांटेगा तो 140 का आधा ये हो जाएगा, यानी 70 ये हो जाएगा, और दूसरा वाला भी 70। अब दूसरे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, आपने बजा दिया प्रश्न को कि BOI कितना होगा? 70। तो जिन भाइयों ने 70
उत्तर लाया था सबका सही था, और लगभग मैंने देखा 100% लोगों का उत्तर 70 आया था, तो बहुत खुशी हुई। सबका आ गया, समझ आ गया ना? बहुत सही लल्ला, समझ आ रहा है तो लाइक करो, चलो कर दो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सीजीएल में 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है ये, तो आप सीजीएल लेवल के मतलब पहली क्लास से आप कर रहे हो सीजीएल के प्रश्न, जो आपके सीजीएल एग्जाम में जिसको लोग हुआ बताते हैं कि भैया सीजीएल के लिए ये पढ़ लो वो पढ़ लो, आप तड़ातड़ उसके प्रश्न दाग रहे हो, समझ रहे हो ना? चलो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये चीज़ें क्लियर सबको? एक बार लिख दो हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एंगल और लाइन और एंगल जो कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड है, तो ये करवा दूंगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल की क्या होती है। एंगल सम मतलब कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग या इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? आपने 2 चीज़ें, इसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी जो आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप कहेंगे ये तो दुनिया को पता है, हाँ पता है, लेकिन डेराइव कैसे करना है ये भी समझना पड़ेगा आपको। तो ये क्लासेस जब खत्म होगी ना तो आप मैथमेटिक्स पढ़ाने लायक हो जाओगे, एग्जाम तो निकालोगे 200 आउट ऑफ 200 लाओगे, साथ में पढ़ा भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? टीचर भी बनोगे और एग्जाम भी निकालोगे। तो चलो ये प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको डिराइव कैसे करेंगे। आपने कहा प्रॉपर्टी कहती है लल्ला कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। होता है मैंने आपने कहा, मैंने मान लिया, लेकिन गुरु अगर आपके पास उसका डेरिवेशन नहीं है तो कैसे मान ले रहे हो? तो डेरिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। चलो अब देख लेते हैं कैसे डिराइव करेंगे। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। ट्राइंगल हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि ट्राइंगल क्या होता है, लेकिन आप ये ऐसे समझो कि ये कोई आकृति है, ऐसा मानो ये कोई आकृति है, उसको ट्राइंगल मैं कह रहा हूँ। अभी ये भूल जाओ कि ट्राइंगल क्या होता है, कुछ नहीं। आप मान लो कि ये ABC कोई ट्राइंगल है। मैंने क्या काम किया, मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया, मान लो MN। क्या ड्रा करा, समझ आ रहा है? मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करा MN जो पैरेलल है AB के। MN को पैरेलल ड्रा कर दिया AB के। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC और C से AB के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया जिसका नामकरण मैंने MN कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक बात बताओ लल्ला कि अगर मैं कोण B की बात करूं, ये कोण B है, ये वाला क्या है हमें नहीं पता, बस हमें ये जरूर दिख रहा है कि ये क्या है। आप देखो, आप एक चीज बताओ मुझे, आप मुझे एक चीज बताओ कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे। आप मुझे एक चीज बताओ कि ये कोण और ये दूसरा वाला कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, दोनों अल्टरनेट है, दोनों बराबर होंगे, यानी अगर ये कोण भी है तो ये वाला कोण भी होगा। मैंने कहा AB पैरेलल, AB को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन न रहे। मैंने कहा एक लाइन, मान लो लाइन ये L है और ये लाइन सेगमेंट MN जिसका पार्ट है उसका नामकरण M कर दिया, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन BC कट कर रही है। आपको पता है ये वाला कोण अगर B है तो ये वाला B होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट दग जाना चाहिए। हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने कहा आपको एक रेखा काट रही है BC जो तिर्यक रेखा है, दोनों पैरेलल लाइंस MN और AB को, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगा दो, सेम कॉन्सेप्ट इधर लगा दो कि अगर ये वाला कोण A है, ये वाला कोण A है, तो ये वाला कोण कितना होगा? आप कहेंगे A, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि एकांतर कोण है। जैसे B और B अभी हमने देखा था कि एकांतर कोण है, ऐसे ये वाले भी एकांतर कोण, यानी ये अगर ये है तो ये वाला भी A हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। आपको पता है ये वाला कोण कितना है? C है। आपने कहा कि देखो इस पे A वाले कोण को A माना, B पे जो कोण बन रहा है B माना, तो C पे जो कोण बन रहा है उसको C मानेंगे। अब आप देखो कि जो आपका लाइन बन रही है, जो हमने लाइन ली थी M, ये देखो लाइन M आ गया दीदी 5 मिनट। अगर देखो ये M है, M के एक साइड में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है लल्ला? यानी कि अगर एक कोण, ये मैं बात करूं, M के कोई लाइन है जिसके एक साइड में जितने भी कोण बनेंगे, अभी हमने पढ़ा कि उनका योग 180 डिग्री होगा, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स सबटेंडेड ऑन द वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। तो हम कहेंगे जो कोण कितने भी बने सबका योग 180 अंश बना देना है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल A
प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से हुआ, क्यों हुआ? अभी तक आपने बस यही पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ से आपने ये भी सीख लिया कि 180 क्यों होता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ आप मुझे कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? अंतः कोणों का, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझ आया? यानी तीनों अंतः कोणों का योग अभी आपने प्रूव किया कितना होता है? 180 अंश। दिमाग में घुसा? क्यों होता है? दिमाग में घुसा एकदम बढ़िया से? किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, नहीं है दिक्कत तो यही चाहिए मुझे। अब इस कॉन्सेप्ट पे 15-20 प्रश्न तो करवा नहीं सकता। इस पे जो एसएससी सीजीएल सीपीओ एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो चलो दाग देते हैं कुछ, और इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, है ना? तो चलो पहला प्रश्न दागो। कौन से एग्जाम का है? सीजीएल एग्जाम का। जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उस पे मैं सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न करवा के ये प्रूव करूंगा कि कोई कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं है, बस आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इस वजह से नहीं हो पाता। लेकिन इस बैच के बाद अब ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं। आपसे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सारे एग्जाम में आएंगे, सारे एग्जाम में आए हुए कॉन्सेप्ट ही रहेंगे, सारे एग्जाम में उसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आएगा, उसी लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज भी मैं कवर करूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहला प्रश्न दागो, चलो पढ़ो। कहा गया द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। 4:5 के अनुपात में दो कोणों का माप है। ठीक है, सम ऑफ दीज टू मेजर्स इज इक्वल टू सम द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। सीजीएल एग्जाम का प्रश्न है, चलो करो धड़ाधड़। कहा गया एक त्रिभुज के दो कोणों का माप 4:5 है। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करो, ये कहा गया है। देखो हमने कहा पहला कोण 4 मान ले रहे हैं, 4:5, दूसरा कोण 5:5, यानी कि फर्स्ट एंगल इज एज्यूम्ड 4 रेशियो एंड सेकेंड वन इज 5 रेशियो। पहले को माना मैं 4, दूसरे को मान ले रहा हूं 5। कहा गया जो तीसरा कोण है वो देखो कहा गया जो तीसरा कोण है यानी थर्ड एंगल वो सम ऑफ फर्स्ट टू है, यानी कि जो तीसरा कोण है ये इन दोनों के योग यानी 4 + 5 यानी 9 के बराबर है। कहा गया फर्स्ट एंगल अगर ये है, सेकेंड एंगल ये है, तो थर्ड एंगल इन दोनों के सम के बराबर है, यानी थर्ड एंगल हो गया आपका 9। एक त्रिभुज के दो कोणों का माप 4:5 में है, आपने कहा पहला और दूसरा 4-5, और इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के बराबर है यानी 4 + 5 = 9, ये थर्ड एंगल हो गया। अब आपसे सबसे छोटा कोण निकालने को कहा गया। आपने कहा मैं एक काम करता हूँ भैया कि मैं तीनों कोणों का योग ले लेता हूँ। मैंने ले लिया। मैंने कहा आपने कहा कि तीनों कोणों का योग, तो मैंने कहा ले लो, सम ले लो। तो आपने कहा 4, 5 और 9 तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। आपने ऐड किया तो 9, 9, 18 आ गया। और जो ये 18 यूनिट है अभी आपने पढ़ा कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ये ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी ये जो 18 यूनिट या 18 रेशियो है वो 180 के बराबर है, यानी 1:10 हो गया। अब आपसे पूछा गया सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? आप कहेंगे सबसे छोटकू वाला कोण जो होगा वो 4 रेशियो का है, यानी 1 रेशियो अगर 10 आया है तो 4 रेशियो 40 हो जाएगा। 4 रेशियो कितना हो जाएगा? 40। समझ आया? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आपने कहा पहला 4, दूसरा 5, दोनों का योग तीसरे के बराबर यानी तीसरा 9। हमने कहा तीनों को जोड़ के 180 होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। प्रूव भी किया था, यहाँ पे हमने कर लिया। समझ आ गया? सीजीएल का एक प्रश्न 2 नंबर आपका बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सीजीएल में पूछा गया एक और प्रश्न दागो, चलो फटाफट बजा दो इसको, पढ़ो प्रश्न को पढ़ो। मुझे थोड़ा जुकाम है तो थोड़ा चिल्ला नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि जो उसकी कमी आए। समझ आना चाहिए सारे प्रश्न। देखो कहा गया इफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस वन एंड दिस वन, तो आपको एंगल फाइंड करना है, तीनों कोण की वैल्यू निकालनी है। निकालो तड़ातड़। क्या करोगे? तीनों कोण दिए गए हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलो लल्ला लो, कर लो, बताओ कैसे करोगे? तीनों कोणों का योग क्या कर देना है? 180 डिग्री कर देना है, यानी तीनों कोणों को जोड़ के क्या कर देना है? 180 डिग्री। यानी इफ अगर आपको फाइंड करना है कि तीनों कोण कितने कितने के होंगे तो क्या करना है? यू विल टेक सम
ऑफ ऑल थ्री एंगल्स एंड इसको इक्वल किसके कर दोगे 180 के, और आपका x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू पुट करते करते धाए धाए करके उड़ा दोगे प्रश्न को। चलो बताओ बताओ बताओ। हमसे कहा गया x प्लस 15 पहला है, 6x बाई 5 प्लस 6 दूसरा है, 2x बाई 3 प्लस 30 तीसरा है। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ो, फटाफट जोड़ो। पहला हमने कहा x प्लस 15 है, दूसरा 15 सही से लिख दो नहीं 75 समझ लोगे। x प्लस 15 पहला है, दूसरा 6x बाई 5 प्लस 6 है, तीसरा कितना है 2x बाई 3 प्लस 30, और ये सब मिलके कितना हो रहा है, ये सब मिलके कितना हो रहा है 180। क्यों, आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब जोड़ डालो, x वाले x में जुड़ेंगे, यानी आपका हुआ x प्लस 6x बाई 5 प्लस 2x बाई 3। आपने एलसीएम ले लेना है हर का, तो 5 तियाँ 15 यानी एलसीएम हो गया 15। अब आप यहाँ 15 बनाने के लिए 15 से गुणा करोगे तो 15x हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा करोगे ये 18x हो जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा करोगे 10x हो जाएगा, और प्लस ये कितना बच रहा है 15 6 21 और 30 51, ये बराबर कितना बन रहा है 180 डिग्री। राइट, 51 को एक साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कहोगे क्यों नहीं, दौड़ा के करो। 15 18 33 और 10 43, यानी ये 43x आ गया इधर बटे में 15 बराबर कितना हो गया 180 में से 51 घटेगा कितना हो जाएगा 129। इतना पता है ना, कैलकुलेशन वाली ट्रिक देखी है ना कैसे करना है। आप क्या काम करोगे 180 में से 50 घटाओगे, आप कहोगे 180 में से 50 तो 130, और एक अभी आपने छोड़ दिया था तो एक उसे भी घटाओगे तो 129 बचेगा। ठीक है, 43 का पहाड़ा 43 तियाँ 229, 4 तियाँ 12 3 तियाँ 9, आप कह रहे कट रहा है, यानी x बराबर का कितना आ गया यहाँ से 15 तियाँ 45, यानी कोण कितने का आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब ये x की वैल्यू आ गई मेरे लाल, तो आप तीनों कोण धाए धाए करके निकाल सकते हो। कहा x बराबर 15, तो x प्लस 15 पहला कोण यानी 45 प्लस 15 60। दूसरा कोण 6x बाई 5, आप पहले बताओ x बाई 5 कितना होगा अगर x 45 है, बताओ 9, बिल्कुल सही। अगर x बराबर 45 है तो x बाई 5 9 हो गया, 9 छक्के 54 इतना हो गया, और 6 और जोड़ दोगे 60। और तीसरे में 2x बाई 3, पहले x बाई 3 बताओ कितना होगा 45 बटे 3 यानी 15, 15 का दूना 30, और 30 जुड़ जाएगा ये भी 60, यानी तीनों कोण कितने के आगे 60 60 60, और 60 60 60 से आपको याद आया होगा कि ये कैसा ट्रायंगल होता है। चलो नहीं बताया तो नहीं बोलना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, हालांकि ट्रायंगल में इसे भी उड़ाएंगे, बस ये खत्म होते ही पॉलीगॉन खत्म करेंगे, उसके बाद ट्रायंगल पे ही कूद के आएंगे। समझ आया ना, आपको क्या काम करना था, सम ऑफ एंगल्स लेना था, 180 के बराबर करना था, यहाँ से x की वैल्यू आती, x की वैल्यू जब आ जाती तो इसमें रखते इसमें रखते इसमें रखते, और तीनों कोण 60 60 60 के आ जाते। और कुछ लल्ला लोग कह रहे थे कि वो क्वेश्चन नोट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग क्या काम करा करो बच्चा, जब मैं बता रहा हूँ कुछ बोल रहा हूँ ना बाबू, तो आप पढ़ा करो इसको क्वेश्चन को। जब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो आप अंग्रेजी में, जैसे अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लिया करें, हिंदी वाले हिंदी में लिख लिया करें, क्योंकि आपके मुझे पता है मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ, आप उसका प्रिंट आउट निकालते हो और फिर करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने हैंड राइटिंग में अगर रखोगे, नोट्स में रखोगे ना, तो फिर आपको बार बार जैसे नोट्स जहाँ बना रहे हो वहाँ पे प्रश्न भी रहेगा, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी, तो लिख लिया करो, प्रश्न भी लिख लिया करो। समझ आया। चलो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे एक और प्रश्न करवा दे रहा हूं। अगला प्रश्न भी आपके सीजीएल एग्जाम से सीधे उठा के आपके सीट में रख दिया गया है, और ये प्रश्न भी आप बजाएंगे। बता दो क्या होगा उत्तर, पढ़ो प्रश्न को, पढ़ो। इफ एनी ऑफ, या एनी हटा दो यहां से, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन फाइंड ऑल एंगल्स। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक कोण कहा गया है, किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अन्य दो कोणों की योग के आधे के बराबर है, तो सभी कोण ज्ञात करिए। हिंदी में तो बड़ा सही क्लियर हो रहा है कि कोई एक कोण ले और वो अन्य दो कोणों के योग के आधे के बराबर होगा, तो आपसे कहा गया सभी कोण ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी में इफ वन एंगल लिखा हुआ था, उससे आप कंफ्यूज हो जाते, इसी वजह से मैंने एनी डाल दिया। देखो कहा गया कि कोई त्रिभुज है जिसका कोई एक कोण, मान लो मैं एक त्रिभुज ले रहा हूँ ABC। मैं ये ABC क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको पता चले तीनों कोण A B और C हैं। ठीक है, तो मैंने कह दिया यहाँ पे, मैंने बनाया इसी वजह से कि एक कोण A ले रहा हूँ, एक कोण B ले रहा हूँ, और एक कोण C ले रहा हूँ। ठीक है, कहा गया कि कोई एक कोण उठाओ। चलो कौन सा बताओ, सुंदर कौन लग रहा है B है ना बीच वाला। चलो मैंने यही उठा लिया B। कहा गया जो एक कोण है, कोई एक कोण अन्य दो कोणों के योग के आधे के बराबर है, यानी कि ये अन्य दो कोण कौन कौन से बचे, A और C, इनका योग ले लो और उसका आधा कर दो, यानी कि यहां से A प्लस C बराबर 2B आ गया।
ठीक है। आपको पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है? 180 अंश। क्यों होता है? क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, ठीक है। अब ए प्लस सी की जगह पे 2b रख दो, तो 2b प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, यानी 3 कोण बी बराबर 180 अंश, यानी कोण बी बराबर 60 अंश। ऐसे अगर मैं यहाँ पे b की जगह पे कोई और लेता, मान लो यहाँ पे b की जगह पे, एक बार और समझा दे रहा हूँ, b की जगह पे मान लो मैंने c लिया होता, तो हमसे कहा गया कि एक कोण दो कोणों के योग के आधे के बराबर है, यानी a प्लस बी बाई 2, यानी यहाँ से हमारा कोण a प्लस कोण b कितना हो जाता? 2c हो जाता। और यहाँ पे रख देते तो 2c प्लस कोण c बराबर 180, यानी कोण c बराबर 3 कोण c बराबर 180, यानी कोण c भी 60 आ जाता और कोण a भी ऐसे 60 आ जाता। अब तीनों कोण 60 60 60 के हो गए। तो आपने यही पूछा गया था, सीजीएल एग्जाम का प्रश्न है। कितना सही लैंग्वेज में लिखा गया कि इफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन फाइंड ऑल एंगल। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हमसे कहा गया था कि कोई एक कोण हम अगर लेते हैं तो बाकी दो के योग के आधे के बराबर है, तो आपको बताना था कि तीनों कोणों की वैल्यू क्या होगी। समझ आ गया? बताओ ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट जो कर रहे हो ना, ये सब देखा जा रहा है और मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। चल, तो आज की क्लास का ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एक बार और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स में दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट था कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाती है, बनाई नहीं बढ़ाई जाती है, तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पीडीएफ में भी मिल रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नोट्स में नोट करते चलो। नोट करो एक बार, फिर इसका प्रूफ डाल के हेडिंग डालो प्रूफ, फिर हम प्रूफ करेंगे। लिख लिया? लिखो, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी जो दिख रहा है यही लिखना है, लिख लो हिंदी अंग्रेजी दोनों में। मैं तब तक ट्रायंगल बनाए दे रहा हूं, ठीक है, लिख लिया? चलो, अब देखो, कहा गया कि त्रिभुज एबीसी है कोई, उसकी एक भुजा को बढ़ाया जाता है, यानी बीसी को हमने बढ़ा दिया डी तक। आपसे कहा गया जो एसीडी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण। अब इसी को हमें प्रूव करना है, यानी वी हैव टू प्रूव एंगल एसीडी बराबर अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एक इस वाले इंटीरियर को छोड़ के बाकी जो बच रहे हैं ए और बी के योग के बराबर, यही प्रूव करना है। ये आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन प्रूव कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ बताओ, ये वाला कोण कितना है? ये वाला कोण सी है, और आपको पता है जो बी सी डी पूरा कोण बनेगा वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल है, तो पूरा 180 होगा। यानी अगर एंगल ए सी डी की बात करूँ तो वो 180 माइनस सी हो जाएगा। समझ आ रहा है? मैंने कहा कि ए सी बी अगर सी है तो ए सी डी 180 माइनस सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल का एक पार्ट है, ए सी बी, और वैसे ए सी डी भी है, दोनों मिलके 180 हो रहे हैं, तो अगर एक सी हो गया तो दूसरा 180 माइनस सी हो जाएगा। समझ आया? अब देखो, आप एक चीज़ बताओ, आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। होता है नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर मैं सी को इस साइड में ट्रांसफ़र कर दूं तो हमारा हो गया ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी हो गया। और एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी है? एंगल ए सी डी की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी निकाली है? 180 माइनस सी। 180 माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। बस प्रूव हो गया। एक लाइन का प्रूफ है, लेकिन आपको पता नहीं क्या हो जाता है। अब नहीं पढ़े रहोगे, जब टीचर ऐसे नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ से आएगा। लेकिन अब मेरे भैया लल्ला लोग को सारा चीज़ समझ आ गया, और लल्ली लोग भी गुस्सा है ना, उनको भी आ गया। ठीक है, लल्ला कहने का मतलब सारे लोग उसमें कवर हो जाते हो, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन सारे लोग कवर हो जाते हो। ठीक है, तो चलो समझ आया। आपने कहा कि भैया अगर मैंने इसको सी कह दिया तो दूसरे वाले भैया अपने आप 180 माइनस सी हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। और या हम कहें कि लाइन बी सी डी की एक साइड में बने कोणों का सभी कोणों का योग 180 अंश होगा, तो ए सी डी 180 माइनस सी हो गया। अब हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। क्यों? अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री।
तब यहाँ से सी को अगर हम इस साइड ट्रांसफर कर दें तो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस सी आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ए सी डी था यानी बाह्य कोण था वो बराबर 180 माइनस सी था। 180 माइनस सी की जगह पे हमने एंगल ए प्लस एंगल बी रख दिया। यानी हमने कह दिया कि जो बाह्य कोण बना है यानी एक्सटीरियर एंगल वो ए और बी के योग के बराबर होगा। और उसी को लैंग्वेज में लिख दिया कि इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। समझ आया? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत किसी को, परहेज, समस्या, परेशानी, कोई कुछ दिमाग में अगर आ रही हो कमेंट करो। नहीं है ना? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है? नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो अब इस पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न इस कॉन्सेप्ट पे और आज की क्लास का चौथा प्रश्न उड़ाओ। ये भी सीजीएल एग्जाम से, ये जो सीजीएल को हवा बना के रखा है ना, ऐसे उड़ाओगे, हर कॉन्सेप्ट को ऐसे उड़ाओगे ना, इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं 50 में 50 प्री में रखा रहेगा। डोंट वरी। कहेंगे इफ इन एनी ट्राइंगल ए बी सी द बेस बी सी इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ बेस। बोथ बेस कहने का मतलब दोनों साइड में। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स एट बी एंड सी। देखो कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा है ना। देखो ए बी सी कोई ट्राइंगल था जिसकी बी सी को मतलब इधर डी तक बढ़ाया गया, इधर ई तक मान लो बढ़ाया गया। कहा गया कि किसी भी त्रिभुज के दोनों एक भुजा को दोनों साइड में बढ़ाया जाता है। मतलब ए बी सी त्रिभुज है जिसके आधार बी सी के दोनों साइड में बढ़ाया जाता है भुजा को, बी सी को। अगर बी और सी पे बने बाह्य कोणों का योग क्या होगा? अभी आपने पढ़ा कि जो ये कोण बनेगा ए सी, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये ए और बी के योग के बराबर होगा। यानी अपोजिट वाले जो दूर वाले एंगल्स हैं उनके योग के बराबर होगा। यानी हम ए सी को क्या कह सकते हैं? ए प्लस बी कह सकते हैं। ऐसे अगर मैं ए बी डी की बात करूं तो इसको क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे ए प्लस सी कह सकते हैं। कह सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर एंगल ए बी डी बाह्य कोण है तो इसकी वैल्यू दूर वाले इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होगी। सेम चीज अगर ए सी बाह्य कोण है तो उसकी वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स यानी कि दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर हो गया। यानी ये ए प्लस बी हो गया और ये ए प्लस सी। अब आपको दोनों कोणों का योग निकालना है। यानी आपको फाइंड क्या करना है? एंगल ए बी डी प्लस एंगल ये कितना हो जाएगा? ए सी। दोनों की वैल्यू पुट कर दो। आप कहोगे एंगल ए बी डी की वैल्यू है ए प्लस सी, यानी कोण ए प्लस कोण सी, प्लस ए सी क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी। आप एक काम कर सकते हो, इसको एंगल ए प्लस बी को थोड़ा इसके बीच में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठंडी है। कोण बी प्लस कोण सी हो गया और प्लस कोण ए लिखे रहो। ऐसे लिख दिया। आपने कहा था लल्ला अभी थोड़ी देर पहले कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है? 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है। 180 अंश को हम पाई भी कहते हैं। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू हो गई 180 अंश प्लस ए, या हम कहें 180 को हम पाई भी कहते हैं, पाई रेडियन, तो हो जाएगा पाई प्लस एंगल ए। समझ आ गया? बाह्य कोणों का योग हमने निकाला। हमारा उत्तर कौन सा हो गया? सेकेंड ऑप्शन, पाई प्लस ए। तो आपसे अगर पूछा जाए या लो या ऐसा देखो, ये मैं कहूँ ये वाला कोण मान लो 45 अंश का है, तो अब बताओ इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? आप कहोगे 180 प्लस 45। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 55 ले लो तो आप कहोगे 180 प्लस 55। समझ आया लल्ला? हमने दोनों साइड के बाह्य कोणों का योग निकाला और वो कितना आ गया? 180 प्लस शीर्ष वाला कोण। यही आपका आंसर आ गया। अब चलो एक मैं फिगर ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो। आप कहोगे 8 कैसे? क्योंकि हम जो क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं वो भी मैं काउंट कर रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी होगा, मजाक थोड़ी चल रहा है। चलो अच्छा, इन दोनों कोणों को आपको योग बताना है। इसकी वैल्यू ले लो 23। बताओ कितना होगा? जो बाहर वाले दोनों, ये वाला कोण ये वाला कोण, दोनों का योग बताना है आपको, कितना होगा? बताओ 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 बताओ। ये नामकरण कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई। अब बताओ एंगल ए सी प्लस एंगल ए बी डी बताना है आपको। ये वाला मैं 23 दे रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको क्या काम करना है? 180 में इसको जोड़ देना। मैं इसको 23 ना लेके 53 ले रहा हूँ। बताओ 180 प्लस 53। चलो एक 69 ले रहा हूँ। बताओ। बहुत सही। तो मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया, पाई प्लस मतलब 180 में ऊपर वाला एंगल जोड़ देंगे, इन दोनों कोणों का योग आ जाएगा। समझ आ गया?
तो हमने लाइन एंड एंगल से जितने प्रश्न बन सकते थे, जितने टाइप का कॉन्सेप्ट बन सकता था वो सारा करवा दिया हमने। सप्लीमेंट्री एंगल, इंटीरियर वाले जो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, ये सारी कॉन्सेप्ट मतलब जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो करवा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो अगला प्रश्न देखो और करो। कहा गया इन द गिवन डायग्राम ए बी पैरेलल जी एच है और जी एच मतलब ये तीनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर है। कहा गया जी एफ पैरेलल बी डी है और बी डी पैरेलल एच आई है। एफ जी सी 80 दिया गया है, तो आपको सी एच आई की वैल्यू बतानी है। सी एच आई की वैल्यू यानी ये वाला कोण निकालना है। एफ जी सी दिया गया, एफ जी सी दिया गया, बताओ। अरे लल्ला देखो कहा गया जी एफ, यहाँ पे देखो जी एफ पैरेलल है आई एच के, जी एफ को बढ़ा लो, आई एच को बढ़ा लो। अब जी ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कोण होगा बताओ? ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कोण होगा? आप कहेंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी एंगल एफ जी सी और एंगल सी एच आई, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर कोण है अंतः वाले। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है, यानी एफ जी सी बराबर होगा सी एच आई के। तो अगर एफ जी सी आपको दिया गया 80 तो सी एच आई भी अपने आप 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का आपने कॉन्सेप्ट लगाया, अगर ये 80 है तो ये वाला भी 80 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया किसी को? अब तो कोई समस्या नहीं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है, क्या होता है कॉन्सेप्ट कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो उनकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो क्या होगा? वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है। देखो जी एफ और आई एच पैरेलल लाइंस है, इनको एक ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा काट रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स का जो बनेंगे ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो बराबर होंगे। समझ आ गया? चलो ये प्रश्न करो। इसमें प्रश्न में थोड़ा सही कर लेना, ये भी मान लेना कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, ऐसा लिख लेना, नहीं तो आपसे क्वेश्चन ही फिर नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं होगा, फिर आपसे क्या। पी क्यू पैरेलल बी सी के है। अब आपको वैल्यू निकालनी है वाई के। ठीक है, चलो बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। कहा गया इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बतानी है। लगा लिया दिमाग? लल्ला ओहो इतना धीरे थोड़ी, बहुत सही बहुत सही। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, उत्तर आने लगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो आपने कहा कि अगर ये पैरेलल है पी क्यू और बी सी, हमें वाई निकालना है। हमें क्या निकालना है? वाई निकालना है। हमें क्या निकालना है? वाई। अब हमें किसी तरह से, आपको पता है कि पी क्यू और बी सी पैरेलल है यानी समांतर है, इनको ही एक ट्रांसवर्सल लाइन ए काट रही है। ए सी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसे काट रही है। तो ये वाले एंगल्स कैसे बनेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल देखो पी ए सी और ए सी एम मान लो, एम, ये कैसे हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये बराबर हो गए तो आप कहेंगे पहले वाला कोण है 60 प्लस वाई, ये बराबर कितना हो जाएगा? 110 अंश, यानी वाई बराबर 110 माइनस 60 यानी कि 50 अंश। क्या हो जाएगा? 50 अंश। क्या हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बता दो एक्स कितना होगा? एक्स बता दो कितना होगा? अरे देखो आप कहोगे कि भैया ये 50 अंश हो गया, ठीक है, ये वाला 70 अंश है, या ये वाले की ज़रूरत नहीं। और आपको पता है ट्रायंगल ए बी सी, देखो इसका बाह्य कोण 110 अंश का है, जो 50 और x के योगफल के बराबर होगा, यानी x प्लस 50 बराबर 110, तो x बराबर 60 अंश। तो y 50 आ गया, x बराबर 60। अब z भी निकल जाएगा, z तो y की वैल्यू के साथ ही आ गया था, ये 110 है तो ये अपने आप 70 हो जाएगा। ठीक है, तो x y z तीनों निकालने कहा जाता है तो भी आप उड़ा देते। ये भी प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, सीपीओ में है या सीजीएल में, मैंने क्लियर नहीं था इस वजह से लिखा नहीं है ना, तो उड़ा दिया ना। आपको बस क्या लेना था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं, एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनकी वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है? बराबर होती है। समझ आ गया सबको लल्ला? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न से हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और इस प्रश्न का यूज आगे आने वाले क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी होगा। मैं करूंगा और आपको बताऊंगा कि लाइन एंड एंगल में मैंने ये पढ़ाया था, तो आप लोग बोर ना होइएगा, क्योंकि मैंने बता रखा होगा और चौंकिएगा नहीं कि हाँ कब बताया।
ठीक है, चलो प्रश्न पढ़ो। क्योंकि साइड बी ए एंड डी सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड एज सोन इन द फिगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहा गया कि ए बी ए और डी सी को बढ़ाया जाता है, तो आपसे बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 4 दिए गए हैं, 2x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, एक्स प्लस हाफ वाई बराबर ए प्लस बी बाई 2, एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बराबर वाई प्लस बी, ये कहा गया। अब बताओ, देखो बताओ, बता दो कैसे करोगे, बताओ ना कैसे करोगे। बहुत सही, बहुत सही, बताओ। देखो हमें अगर ऐसा दे दिया गया होता कि बी ए और डी सी पैरेलल है, अगर हमें ऐसा दे दिया गया होता बी ए और डी सी पैरेलल है, तब तो लल्ला आप तो उड़ा देते। आप कहते अगर ये पैरेलल है तो एक्स और ए इंटीरियर मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो एक्स बराबर ए हो जाएगा, और ऐसे वाई और बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे तो वाई बराबर बी हो जाएगा। तो अगर एक्स बराबर ए वाई बराबर बी, तो एक्स प्लस वाई दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ये बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। ये कब होता, जब ये दोनों पैरेलल हो जाते, ए बी और डी सी जो है वो पैरेलल दिए होते। कहीं पैरेलल शब्द दिख रहा है आपको, कहीं दिखा, उत्तर तो ले आओगे, दिखा कहीं नहीं दिखा ना, तो फिर कैसे करोगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, ये प्रश्न होगा तो जरूर। और क्वाड्रिलेटरल मैंने पढ़ाया नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट भी मैं नहीं यूज करूंगा। तो अब बताओ क्या करना है, प्रश्न छोड़ें नहीं। देखो क्या करना है, मैं क्या काम करता हूं, मतलब मैं क्या, आप साथ में ही करोगे। मैंने क्या काम किया, मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब 2 ट्रायंगल मैंने बना लिए। क्या करा मैंने क्या काम करा कि भैया मैंने BD को मिला दिया, मैंने क्या काम किया, BD को मिला दिया। अब पूरा एंगल x है, मैंने इतने को a मान लिया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x माइनस ए। कलर चेंज मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इसको a मान लिया तो ये x माइनस ए हो गया। वैसे अगर मैं इसको b मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस बी, क्योंकि पूरा y था। अब देखो जो एंगल DAE है, ये वाला एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल है। b ना मानो क्योंकि b ऑलरेडी दिया हुआ है, a और b नहीं मान सकते, आप m और n मान लो, ठीक है। a और b मानोगे क्योंकि a और b और दिया गया हुआ है, तो आप कंफ्यूज होगे। इसको अगर हम m माने तो ये हो जाएगा x माइनस एम, और इसको n मानो तो ये y माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों ट्राइंगल्स में 2 ट्राइंगल्स बना दे रहा हूँ, एक तो रेड वाला आपका ट्राइंगल हो गया और एक ब्लैक वाला है। अगर ट्राइंगल DAB को देखो तो DAE इसका एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि B जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सुदूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी B बराबर हो जाएगा m प्लस n। कहोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, समझ आ गया। तो B बराबर m प्लस n। ऐसे अगर मैं ट्राइंगल DBC में आऊँ तो मैं कह सकता हूँ A बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस एम प्लस वाई माइनस एन, कह सकता हूँ। अब दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो तो हमारे यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा, m प्लस एन प्लस एक्स माइनस एम प्लस वाई माइनस एन। तो m m n n कट गया, यानी हमारा a प्लस बी बराबर x प्लस वाई, या हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। तो गुरु आपने जब समांतर था तब भी किया और समांतर नहीं था तो भी किया, ऐसा नहीं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो समांतर दे ना दे दोनों चीज़ें आप देखो, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो तो कहेंगे समांतर नहीं है, उस तब भी इस मेथड से करेंगे, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा पर रटा रटाया चीज़ करा होगा मैथमेटिक्स में, यानी रट्टाफिकेशन किया होगा, वो कहेंगे समांतर मान लेते हैं, लेकिन नहीं मान सकते ना अल्लाह। समझ आ गया बढ़िया से, बताओ कोई डाउट हो तो। एक बार मैं देख लेता हूँ आपके कमेंट, आप लोग तब तक नोट करते रहो प्रश्न को। यहाँ पे समांतर लेके भी 2 प्रश्न समझ लो बन गए इसमें। हमने एक बार समांतर लिया और एक बार समांतर नहीं लिया, एक बार हमने समांतर लिया और एक बार समांतर नहीं लिया, समझ आ गया। चलो अब बता दो, अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ, आए अगले प्रश्न पे। चलो अगला प्रश्न करो। कहा गया साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D इफ ACD 108 अंश है, B बराबर A/2, तो A की वैल्यू क्या होगी। CGL एग्जाम का प्रश्न, दागो 2 नंबर ले जाओ, दाग दो धाए से। कहा गया BC भुजा को त्रिभुज ABC की D तक बढ़ाया जाता है, ACD 108 है, B की वैल्यू A के आधे के बराबर है, तो A की वैल्यू बतानी है।
एक चीज़ मैं और बता दूं, तब तक आप लोग लिखते रहो। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाए। इससे ज़्यादा स्पीड करी ना तो तुम्हें पता है कि क्या करता हूँ मैं। स्पीड की बात तो तुम मुझसे करना ही नहीं, क्योंकि मैं वो हूँ जो 100 क्वेश्चन मेंस का आपका पेपर 105 मिनट में सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, 78 मिनट में मैं आपके 100 क्वेश्चन सीजीएल 18 का और सीजीएल 19 का मेंस करवा देता हूँ। तो मुझसे स्पीड की बात, मैं आपको वैसा बनाना चाहता हूँ। तो वैसा बनाने के लिए आपको, अगर आपको साइकिल चलानी मतलब सिखानी है, तो ऐसा नहीं ना कि आपको मैं 290 की स्पीड में चलाना सिखाऊंगा। आपको उस लायक बनाऊंगा तब कि आप उड़ा पाओ। नहीं तो टीचर जाके यूट्यूब पर सर्च करना कितने लोगों ने मेंस 2 घंटे में कराया है। ठीक है, तो ये सब टेंशन ना लो। ठीक है बेटा। तो बेटा इस वजह से कह रहा हूँ, मतलब क्योंकि तुम्हारी ऐसी बातें होती है कई बार। बाकी तुम तो यार भाई हो। चलो ये देखो, कहा गया, लिख लिया ना सबने? ओके। कहा गया त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बढ़ाया जाता है डी तक। हमने त्रिभुज एबीसी बना लेना है पहले। आप लोग जो उत्तर कर देते हो बड़ा मजा आता है कि यार समझ आ रहा है सबको, धड़ाधड़ सब लड़के तेज हो रहे हैं। ये ए बी सी हो गया। ठीक है, कहा गया कि बी सी को बढ़ा दिया गया डी तक। ए सी डी आपको दिया गया 108 अंश। ए सी डी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, जो कि 108 अंश है। बाय कोड है 108 अंश। कहा गया बी बराबर ए बाई 2 है, यानी कि बी बराबर ए बाई 2 है। अगर ए को मैं 2x लिख दूँ, x से घबराया ना करो, अगर इतना 2x कोई लिख दे, कई बार आप लोग घबरा जाते हो। तो b कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि x। आपको पता है एंगल ए सी डी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है तो आप बताओ। चलो पहले उत्तर पहले आप करो, फिर मैं बताता हूँ। ए सी डी आपका एक्सटीरियर एंगल है, आपको वैल्यू बतानी है ए की। चलो बता दो। बहुत सही, बहुत सही। ताली भाई ताली, इनके लिए ताली बजाओ बाकी लोग। और लिखते रहना, पेन कॉपी रुकनी नहीं चाहिए। मतलब कॉपी रुक के पेन रुकनी नहीं चाहिए। ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट वाले के बराबर होगी। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। ये आपके दिमाग में सोते टाइम भी मतलब आज जब तक कल वाली क्लास ना आए तब तक यही नाचना चाहिए। अब आपको पता है ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है x, यानी ये हो गया 3x, और 3x मिलके ए सी डी की वैल्यू दे रहे हैं, यानी ये 108 दे रहे हैं। तो ऐसे x बराबर कितना हो गया? 108/3 यानी 36। अब x बराबर 36 हो गया, तो आपको वैल्यू किसकी पूछी गई थी? a की। a आपने माना था 2x, यानी a बराबर 2 × 36 यानी 72 अंश। a बराबर 72 अंश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सबका उत्तर आ रहा है, ये चीज़ देख के बड़ी खुशी हो रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे है। सीजीएल का प्रश्न था, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। यहाँ से 2 नंबर आपने उड़ा दिए। ये ट्राइंगल नहीं है, ये है लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन। ट्राइंगल इसमें बस बनाना पड़ रहा है। अगला प्रश्न सीजीएल का है, ये भी बजाओ। बजाओ मतलब इसको नगाड़ा बना दो मार मार के। चलो थप्पड़ मार दो ऐसे प्रश्नों को, करो। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अब आपसे बढ़िया कौन जानता है? अब तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का। क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, लेकिन आप नहीं भूलोगे। आपके दिमाग में तो मैंने फ्राई कर दिया है, भेजा फ्राई कर दिया। चलो बताओ, ये प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो सारे लोग। बातों में न जाया करो मेरे, मैं बहकाता हूँ, आपको बहकना नहीं है, टाइम नहीं खराब करना है। कहा गया वर्टिकल एंगल ए ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इज 3 टाइम्स द एंगल बी ऑफ इट, मेजर ऑफ ए। समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन कोण से रिलेटेड है, इस वजह से करवा रहा हूँ। हालांकि ट्राइंगल में सारी प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा। कहा गया ए बी सी कोई आपका ट्राइंगल है। जो ऊर्ध्वाधर कोण है ए, वो कोण बी का 3 गुना है। यानी कि अगर कोण बी एक्स है तो ये 3x है, और समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, द वर्टिकल एंगल ए ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द एंगल बी ऑफ इट। ए की वैल्यू बतानी। आप ये मान लो कि ये भी x है। और ये चीज़, ये प्रश्न थोड़ा इनकम्प्लीट है, हालांकि सीजीएल एग्जाम का है, लेकिन मैंने एक चीज़ माना कि ये प्रश्न इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये इसमें एक चीज़ इन्होंने देनी चाहिए थी कि कौन कौन सी साइड इक्वल है, कौन सी साइड इक्वल है। अगर ये नहीं दी जाएगी तो आप फिर नहीं कर सकते ये प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न को थोड़ा सा आपको समझना होगा। मैं यहाँ पे लिख देना, द वर्टिकल एंगल ए ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इज 3 टाइम्स द एंगल ऑफ बी ऑफ इट, एंड यहाँ आइसोसेलेस कौन सा है, एंड लिख देना कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी बराबर ए सी, ऐसा कुछ लिख देना। ठीक है, ए बी बराबर ए सी रहेगा, तभी आप किसी एक कोड को कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा। आइसोसेलेस मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो आपने कहा कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो दोनों के सामने के कोण एक्स एक्स हो जाएंगे। और आपको ये दिया गया था कि ए जो है वो कोण बी का 3 गुना है, यानी कोण ए बराबर 3x है। अब आपको निकालना किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू निकालनी है।
तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कहोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ले लोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी ये प्लस ए प्लस ये वाला यानी 3x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 5x बराबर 180 यानी x बराबर 36 अंश। समझ आ गया लल्ला। अब आपको निकालना था ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 36 यानी 108 डिग्री। कितना हो जाएगा 108 डिग्री। कितना हो जाएगा 108 डिग्री। बस आपको यहाँ पे ये देना चाहिए था, इनको प्रश्न में यहाँ पे लिख दीजिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी या इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी एंड वर्टिकल एंगल ए इज 3 टाइम्स द एंगल ऑफ बी देन द मेजर ऑफ एंगल ए। प्रश्न एक बार लिख लो, आप लिख लो। क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ऊर्ध्वाधर कोण ए उसके कोण बी का 3 गुना है, तो कोण ए की वैल्यू बताओ। अंग्रेजी वाले लिखेंगे इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इज 3 टाइम्स एंगल बी ऑफ इट, एंगल ए इज 3 टाइम्स एंगल बी ऑफ इट, देन मेजर ऑफ एंगल ए इज। ये सही प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आपने सीजीएल का प्रश्न था, आपने उड़ा दिया एकदम धुआंधार। हो ऐसा भी नहीं कि 1999 का प्रश्न, ये सब 2016-17 के प्रश्न है, 17-18 के। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सारे प्रश्न हमने अच्छे से उड़ाए हैं। 2-2 नंबर आपका बनता जा रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखो, अब बताओ बाबू लोग, चलो बाबू साहब बताओ। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 116 एंड देयर डिफरेंस इज 24, द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। चलो बताओ, धड़ाधड़ बताओ क्या होगा। बताओ बताओ बताओ। अरे भैया लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया, कौन करेगा भैया? कर दिया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बता दो। कहा गया द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 116 एंड देयर डिफरेंस इज 24, स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। देखो मैं मानूं कि कोण ए और कोण बी की बात की जा रही है। कोण ए प्लस कोण बी आपको दिया गया 116 अंश, ठीक है। कोण ए माइनस कोण बी दिया गया आपको 24 अंश, यानी कि स्मॉलेस्ट ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ए बी से 24 डिग्री बड़ा है, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा बी, ठीक है। इस बार और आपको पता है ए प्लस बी बराबर 116, तो कोण सी कितना हो जाएगा? आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है, तो ए और बी अगर 116 हो गया तो सी अपने आप 64 डिग्री का हो जाएगा। अब आप चाहे बी निकाल लो, अगर बी 64 से छोटा है तो स्मॉलेस्ट बी हो जाएगा, और अगर बी 64 से बड़ा है तो स्मॉलेस्ट सी हो जाएगा। तो आप निकालो। अब a माइनस बी बराबर अगर 24 है, यानी ए बी से 24 डिग्री ज़्यादा है, तो a तो सबसे छोटा नहीं हो सकता ना, सबसे छोटा फिर b होगा। अगर 64 से बड़ा आता है तो बड़ा होगा, अदरवाइज b सबसे छोटा। तो b निकालने के लिए दोनों को घटा दो, तो जैसे 2 एंगल b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 92, यानी एंगल b बराबर कितना हो जाएगा 46 डिग्री। एंगल b बराबर 46 डिग्री। एक 46 हो गया, एक 64 हो गया। अगर तीसरा कोण पूछा जाता तो a बराबर कितना हो जाता 46 प्लस 24 यानी कि 70 डिग्री। तो आपको तीनों कोण मिल गए 70, 64 और 46 का। सबसे छोटा पूछा गया था तो आपने b निकाला 46। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने निकलवा के बता दी। समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझो ना कि अगर c 64 है और a बड़ा है b से, यहाँ पे देखो a माइनस बी बराबर 24, यानी a तो बड़ा हो गया b से। अब सबसे छोटा आपको निकालना था तो a तो हो ही नहीं सकता क्योंकि a तो b से बड़ा है, तो a तो सबसे छोटा होगा नहीं। अब या तो b सबसे छोटा हो गया तो c। आपने b की वैल्यू निकाली 46 आ गया। अगर b की वैल्यू 64 से ज़्यादा आती तो सबसे छोटा c वाला हो जाता। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को रट जाना चाहिए आपको। ये प्रश्न करो, त्रिभुज ABC में कोण B 5 गुना है कोण C का और कोण A 3 गुना है कोण C का, तो आपको C की वैल्यू बतानी। चलो ये प्रश्न आपको उड़ा के करना है यार, ऐसे नहीं होगा। करो करो, चलो बहुत बढ़िया। कुछ लोग के उत्तर भी आने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अल्लाह उड़ाए दे रहे हो यार एकदम, हैं कतई तेज हो रहे हो। देखो कहा गया आपको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश है ना। अब आपको तीनों कोण की वैल्यू C के फॉर्म में पता है। A की जगह पे हम 3 कोण C लिख सकते हैं, B की जगह पे 5 कोण C लिख सकते हैं और C की जगह पे कोण C लिख ही सकते हैं। ये बराबर 180 हो गया, यानी 3 और 5 8 और 1 9, 9 कोण C बराबर 180 अंश, यानी 9 एंगल C बराबर
180 डिग्री, यानी एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। यही निकालना था। अब कितना आसान प्रश्न है, सीजीएल में पूछा गया था। तो जो लोग कहते हैं सीजीएल में हमेशा टफ ही प्रश्न आते हैं, मैं बता दूं 80 to 90% ऐसे बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको सारे आते रहेंगे। अब इसको अब एक चीज़ बताओ, अगर मान लो किसी को ये ना पता हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, जहाँ पे ए बी सी तीनों किसी त्रिभुज के कोण है, तो ये प्रश्न करने में उसे कई करोड़ साल दे दो तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट अगर आता है तो ज्योमेट्री या एडवांस मैथ्स, ऐसा मान लो एडवांस मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपसे प्रश्न होगा, नहीं आता तो नहीं होगा, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जुगाड़ बिठा लोगे। यहाँ पे आपको थ्योरम्स कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इसी वजह से मैं कॉन्सेप्ट को पीडीएफ में भी डाल दे रहा हूँ कि आपको वो पीडीएफ एक ई बुक के फॉर्म में आपके पास रहे। चलो ये बता दो, ये भी सीजीएल एग्जाम का प्रश्न, दागो इस प्रश्न को, सीजीएल एग्जाम का है। और कुछ लोग तो ऐसे कहते सर एग्जाम में आया हुआ है, ओ भाई ये तो मुझसे नहीं होगा। और कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि सर सीजीएल एग्जाम का प्रश्न मुझसे होने लगा, मैं खुश हूँ। ये अच्छी चीज़ है, ये सेकंड टाइप बनो, फर्स्ट टाइम नहीं कि सीजीएल बस यहाँ पे एग्जाम दिख गया कि मैं तो एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ सीजीएल का, और एमटीएस में कई सारे प्रश्न सीजीएल से अच्छे भी रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न देखो और इस प्रश्न को उड़ाओ। और जो लोग आंसर कर रहे हैं मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे मेहनत कर रहे हो ना ऐसे करते रहो, सिलेक्शन से ज़्यादा दूर नहीं हो तुम। और सबको जिनका मैथ्स जिनको लग रहा था कि कमज़ोर है ना, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका मैथ्स सब कमज़ोर नहीं रहेगा। कहा गया तीनों कोणों का माप 1:2:3 है। पहला 1 मान लो, दूसरा 2 मान लो, तीसरा 3, तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 1 6, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। अगर 6 बराबर 180 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, अब 1 बराबर 30 हो गया, तो आपसे सबसे बड़े कोण का मान पूछा गया था, यानी 3 सबसे बड़ा हो जाएगा। देखो जिसका रेशियो बड़ा वो सबसे बड़ा, तो 1 बराबर 30 तो 3 बराबर 90, ये पूछा गया था। आपका 90 उत्तर हो गया। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। समझ आया ना, तो आपने 2 नंबर ले लिया। फिर ये भी उसी तरह का प्रश्न है, इसमें बस कुछ चीज़ अलग पूछी गई है। और ये देखो सीपीओ में पूछा गया है, सीपीओ एग्जाम। और ये सब ऐसा नहीं फेक लिखा हुआ है, सारा जाके सर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ फेक चीज़ बता के खुश नहीं करना चाहता। जाके आप सर्च करना सीपीओ का एक डिट्टो क्वेश्चन सीपीओ का। अगर त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और आर का अनुपात 1:3:5 है, आर माइनस पी बताना है। देखो कोण पी, कोण क्यू और कोण आर की वैल्यू दी गई, आप उसके अनुपात को उसकी वैल्यू मान लो। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तीनों मिलके 5 3 8 1 9 हो रहे हैं। 9 बराबर 180, 9 रेशियो अगर 180 है तो 1 बराबर 20 हो जाएगा, 1 बराबर 20 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपसे आर माइनस पी पूछा गया। आर माइनस पी हो कितना रहा है, आर है 5, पी है 1, 5 माइनस 1 4। अगर 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 80। सबके भेजे में घुस गया ना, समझ आ रहा है, बताओ लल्ला। अगर समझ आ रहा, लल्ला यार एक तो मुंह से निकलने लगा। ठीक है, ये पढ़ाते पढ़ाते क्या ना करवाओगे तुम लोग। ठीक है, कहा गया पी क्यू आर का अनुपात 1:3:5 है, यानी पी को हमने 1 यूनिट मान लिया, क्यू को 3 यूनिट, आर को 5 यूनिट, तीनों को जोड़ा। और हमें पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी 5 3 8 1 9 आया था, 9 बराबर 180 हुआ, यानी 1 बराबर 20 हो गया। एक रेशियो अगर 20 है तो आपसे अंतर पूछा गया था, तो आप दो तरह से निकाल सकते थे। एक तो आर की वैल्यू लेते, 5:5 हो जाता, 1:20 तो 100 माइनस 20 80 हो जाता, या फिर 5 और 1 का अंतर ले लेते, 4 हो जाता। अगर 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर 80। समझ आ गया ना सबका, ठीक है। तो आप समझ लो सीपीओ में 1 नंबर का प्रश्न, सीपीओ में 50 प्रश्न आते हैं ना, तो 1 नंबर का एक प्रश्न होता है, आप समझ लो 1 नंबर कर चुके हैं। ये वाला भी कॉन्सेप्ट देख लो। कहा गया इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 2x - 8 2x + 18 एंड 6x, व्हाट इज द मेजर ऑफ 3x। 3x की वैल्यू बतानी है, चलो बताओ। अब त्रिभुज के कोण है, 2x - 8 एक है, एक 2x + 18 है, एक 6x है, तो तीनों का योग कितना होगा। ये भी किस एग्जाम में पूछा गया है, आपके सीपीओ एग्जाम का। चलो ये बता दो, ये आप ही को बताना है, मैं नहीं करवा रहा, ऐसे प्रश्न मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अब आपको, आप तेज हो गए हो, अब आपको ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। इस वजह से ले लिया कि आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक ना रह जाए, किसी कॉन्सेप्ट पे आपके पास 15-20 क्वेश्चन होने चाहिए। देख लो, कोणों का मान दिया गया 2x - 8 2x + 18 और 6x। अब तीनों को जोड़ दो, 180 कर दो, तो 2x + 2x + 2x, 2x - 8 प्लस पहला कोण हो गया, 2x + 18 दूसरा कोण हो गया, और 6x तीसरा हो गया, ये बराबर 180। 18 में से 8 घटेगा 10, 10 180 में से घटेगा 170, यानी 2 2 4 6 10, 10x बराबर 170, तो x बराबर 17। अब x बराबर 17 तो 3x की वैल्यू पूछी गई थी, 3x कितना हो जाएगा, 17 या 51। किसी को कोई दिक्कत, तो अभी तक वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सम ऑफ
ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और या तो फिर चल रहा है कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक प्रश्न लाइन एंड एंगल में और देख लो, और फिर आप प्रैक्टिस करते रहना लाइन एंड एंगल के लिए। अब मैंने आपको कुछ बुक्स बताई है, बुक लिस्ट वाली वीडियो जाके देख के बुक ले लो, एक ही बुक को करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आप सारे नोट करते रहना है, और आपका नोट्स मैं चेक करूंगा, एक एक से मैं किसी को बोल दूंगा कि भैया कल तुम नोट्स टेलीग्राम पे भेजो मुझे। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहना, बार बार रिवीजन करने के लिए वीडियो ना देखना पड़े, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। और एक बार ये वीडियो देख रहे हो, आप दोबारा क्लास देखते हुए मुझे मिल ना जाना कि इनकी क्लास देख रहा हूँ उनकी क्लास देख रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए, आ रहा है ना, तो आप क्यों बार बार वही चीज़ें पढ़ते रहोगे। एक ही चीज़ पढ़ के टॉप करना है, 50 नंबर ले आओगे 200 में तो टॉप कर जाओगे, नहीं ना, नहीं निकलेगा। बाकी जैसे आप मैथ्स यहाँ पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीके पढ़ो, अलग अलग। ठीक है, आप अपने इंग्लिश को टाइम दो, जीके को दो, रीजनिंग को दो। अभी ये नहीं कि मैथ्स ही पढ़े जा रहे हो 8-8 घंटे, इसी वजह से क्लास का टाइम 1 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस, 3 घंटे से ज़्यादा मैथ्स को नहीं देना है। चलो, और उसके बाद भी 50 में 50 आएंगे प्री में, 100% मेंस में। कहा गया इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी, फाइंड ए प्लस बी माइनस सी। चलो बताओ ये कैसे करोगे। क्या दिया गया, ए बी पैरेलल है डी के, ए बी पैरेलल है डी के, आपको निकालना है ए प्लस बी माइनस सी। कुछ लोग घबरा गए होंगे कि ये प्रश्न कैसे होगा भैया, हो जाएगा लल्ला, काहे टेंशन ले रहे हो। मैंने क्या काम किया, यहाँ तक ले आया, और इसको भी डी को थोड़ा और बढ़ा दो। मैंने क्या काम किया, बी सी जैसे आ रही थी वैसे मैं बढ़ाते चला गया, यानी ई पे, मतलब ई मान लो, ई बिंदु पे ही मिला दिया मैंने इसको। अब आप देखो, देखो अगर मैं बात करूं तो अगर ये वाला कोण ए था तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए, कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, क्योंकि पूरा ए बी एम की बात करूं, ए बी एम पूरा 180 डिग्री है, अगर इतना पार्ट ए है तो दूसरा वाला 180 माइनस ए हो जाएगा। और आप देखो एंगल एम बी सी, यानी ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल यानी एंगल सी डी, दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये वाला कोण अपने आप हो जाएगा 180 माइनस ए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि आप, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि कोण एम बी सी एंड कोण सी ई डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों बराबर हो गए। और अब आ जाओ ट्राइंगल डी सी ई में, अब आ जाओ ट्राइंगल डी सी ई में, आपको पता ही है इसका बाह्य कोण है, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, और बाह्य कोण जो होता है, यानी बाह्य कोण बोले तो कोण बी सी डी, ये होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये बराबर हो जाएगा सी प्लस 180 माइनस ए। यानी आप कह सकते हो बी सी डी, बी सी डी कितना हो गया, बी सी डी तो आपको पता है ना, बी बराबर सी प्लस 180 माइनस ए, या इस दोनों को इधर ले आओ तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बराबर 180, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 180। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगा, बी सी डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण किसके लिए है, ट्रायंगल सी डी के लिए। मैंने कहा पहली चीज, मैंने कहा बीसी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बीसी को बढ़ाते चले गए, अगर ये ए है तो ये वाला, अब देखो फिर से समझा दे रहा हूँ, ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस है। आपको पता है कि एंगल एम बी सी जो है और एंगल सी ई डी वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अगर ये 180 माइनस ए है तो ये 180 माइनस ए हो जाएगा अपने आप। पहला कॉन्सेप्ट, यहां से इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि एंगल बी सी डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है त्रिभुज सी डी ई के लिए, यानी बाह्य कोण है त्रिभुज सी डी ई के लिए। दिख रहा है ना बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाते चले जाओ तो दूसरी भुजा के साथ जो उसका कोण बनता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, यानी ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट, यानी ये वाले अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा, यानी एंगल बी बराबर हो जाएगा सी ये वाला प्लस 180 माइनस ए, यानी ये वाला। यहाँ से हमने सॉल्व किया, ए प्लस बी माइनस सी 180 आंसर आ गया। किसी भैया बहन दीदी लल्ला मुन्ना बाबूजी किसी को दिक्कत कोई, ये प्रश्न समझ में आया? प्रश्न देखते ही तो आपको कांपने लगे थे, लेकिन करने के बाद बताओ कहीं कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना। तो इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कॉन्सेप्ट यूज हुआ कौन कौन सा, एक कि अगर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है तो उनकी वैल्यू बराबर होगी, यानी कि अगर एकांतर कोण है अंतःएकांतर कोण तो उनकी वैल्यू बराबर होगी। दूसरी चीज आपने कहा कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होती है।
ये है आपका होमवर्क। ये अगली वाली क्लास में मैं करवा भी दूंगा। कहा गया इन द फिगर बिलो आर टी इज ड्रॉन पैरेलल टू लाइन एस क्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। नीचे दिए गए चित्र में आर टी को रेखा एस क्यू के समांतर खींचा गया है, एक्स का मान क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं। सारे लोग जैसे कल सही आया था, आज भी आपका उत्तर सही आना चाहिए, फिर समझ लो मेरा पढ़ाया सफल हो रहा है, आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो? अभी अभी के अभी उत्तर कर दो, कमेंट सेक्शन में भर दो। चलो, तो आप उत्तर कर दिया होगा आपने, आई होप। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, उनको देखना है। वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दिया गया है, आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक हमारा पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन भी लाइन एंड एंगल से रिलेटेड है, तो पॉलीगॉन करवा दूंगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम ट्राइंगल टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो अगला टॉपिक पॉलीगॉन, यानी अगले वाले टॉपिक में हम पॉलीगॉन यानी बहुभुज करने वाले हैं। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है पॉलीगॉन के, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर, सारी चीज़ें करेंगे। स्टार के सारे एंगल्स, जो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इनके इस वाले एंगल का सम क्या होगा, या आपको एक ट्राइंगल ऐसे दे दिया जाता है, एक ट्राइंगल ऐसे दे दिया जाता है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाता है, फिर इसमें कहते हैं ये निकालो ये निकालो। मतलब पॉलीगॉन से रिलेटेड सब कुछ खत्म करेंगे। क्लास 3 होगी अपने स्टार बैच की। और आई थिंक जैसे अभी तक आपने प्यार दिया वैसे ही प्यार पूरी क्लासेस को मिलता रहेगा। आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं 3rd क्लास में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना लल्ला। ठीक है, गुड लक, लव यू ऑल।